मार्कअप मार्जिन क्या होता है, मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किस जगह पर मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन यूज होता है इंडस्ट्री में, कहाँ कहाँ, ये सारी बातें आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस तरह की और भी नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। तो आपको तो पता ही है कि कंपनियों में, मार्केट में, लेन देन में यानी सेल्स की प्रोसेस में दो चीज चलती है, मार्कअप मार्जिन और मार्कडाउन मार्जिन। यानी कैलकुलेशन, डिस्काउंट या प्रॉफिट मार्जिन जो भी ऐड होता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ये दो कैटेगरी में किया जाता है। एक तो मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन होती है और एक होता है मार्कडाउन मार्जिन कैलकुलेशन। तो मार्कडाउन मैंने आपको बता दिया था, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि मार्कअप कैलकुलेशन क्या होती है। अधिकतर जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को कहीं से लेके आता है और आगे उसे छोटे छोटे दुकानदार, शॉपिंग मॉल, रिटेल स्टोर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करता है, तो वहां पर वो जो भी अपना प्रॉफिट लेता है उसको मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन के हिसाब से वो एडजस्ट करता है। यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको बता दूं कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आई वो 10 रुपये थी और उस पर से वो 20% प्रॉफिट भी लेना चाहता है आगे बेच के, यानी 2 रुपये उसने ऐड कर दिए। तो वो अब जो सेलिंग प्राइस हो गया उसका, किसी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क या शॉपिंग मॉल को वो बिलिंग करेगा, तो वो अब सेलिंग प्राइस उसका हो गया 12 रुपये। यानी 12 रुपये पर वो उसको बिल कर देगा, यानी कि 2 रुपये उसकी बचत हो जाएगी और 10 रुपये उसका जो है कॉस्ट हो जाएगी। तो यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन हमेशा कॉस्टिंग के ऊपर होती है, कॉस्ट के ऊपर, और मार्कडाउन में हमने सीखा था कि एमआरपी के ऊपर होती है, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ मार्कअप में हमेशा कॉस्ट आएगा और जहां भी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है वो मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन कहलाती है। चलिए इसको उदाहरण से समझ। देखो, मार्कअप जो मार्जिन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। मार्कअप मार्जिन हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में आई 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये। अब आगे जाहिर सी बात है कि वो इसको मार्केट में बेचेगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी रिटेलर्स को, शॉपिंग मॉल को या किसी कंपनी को जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी, और वो कंपनी आगे फिर बेचेगी। तो जिस कंपनी ने बनाया है उसकी कॉस्ट आई पर पीस 10 रुपये। अब उसको उस पर 20% मार्जिन लेना है, यानी वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो 10 रुपये का 20% हो गया 2 रुपीज। चलिए मैं इसको लिख के समझा देता हूं। कॉस्ट आई यहां पर 10 रुपये, 10 रुपये की कॉस्ट आई। अब कंपनी को अपना मार्जिन भी जोड़ना है, तो यहां पर जो मार्जिन है वो मार्कअप मार्जिन उसको जोड़ा जाएगा। वो लेना चाहता है 20%, यानी 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो यहां पर मार्कअप मार्जिन जोड़ेंगे और जो 10 रुपये का 20% होता है 2 रुपये। तो अब वो कितनी उसकी प्राइस हो गई फाइनल 12 रुपीज। यानी कि कंपनी जो है 12 रुपीज में पर पीस को किसी दूसरी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या शॉपिंग मॉल को बेचेगी। अब आगे वो शॉपिंग मॉल, कंपनी वाले, रिटेलर, होलसेलर उस पर कितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना परसेंटेज उस पर रख के आगे कस्टमर को बेचेंगे। तो यहां पर जो ये पूरी कैलकुलेशन है ये है मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है। मान लीजिए यहीं पर कोई प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट है एक ए नाम का प्रोडक्ट है, उसका कीमत है, मतलब उसको बनाने में कॉस्ट आती है 100 रुपए। उस पर 20% का मार्जिन कमाना चाहता है बनाने वाला, 20%। तो मार्जिन 100 का 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा।
तो वो कितने में बेचेगा? 120 रुपए में उस प्रोडक्ट को आगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी को भी बेच देगा। तो यहां पर जो पूरी कैलकुलेशन हो रही है वो है मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन। इसको कंपनी यूज करती है, एफएमसीजी इंडस्ट्री, चैनल सेल्स में यूज किया जाता है। जितनी भी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो मार्कअप मार्जिन पर ही कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट को आगे बेचती है। और जो आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, यानी दुकान से जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, पार्ले जी, क्रीम, बिस्किट, कुछ भी, तो वहां पर जो डिस्काउंट आपको मिलता है, शॉपिंग मॉल में जो डिस्काउंट मिलता है, रिटेल स्टोर में जो डिस्काउंट मिलता है, वो रिटेल स्टोर, शॉपिंग मॉल और दुकानदार आपको मार्क डाउन डिस्काउंट देता है, यानी फ्लैट डिस्काउंट जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अधिकतर कंपनी, मैन्युफैक्चरर या बिजनेस टू बिजनेस जब सेलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की, या शॉपिंग मॉल को करनी है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करनी है कंपनियों के द्वारा, तो वहां पर मार्कअप मार्जिन कैलकुलेशन यानी मार्कअप कैलकुलेशन का यूज किया जाता है। और अगर किसी एंड यूजर को, यानी जो कस्टमर होता है, हम जाते हैं जैसे शॉपिंग मॉल में और वहां पर डिस्काउंट जो चल रहा होता है वो डिस्काउंट हमें मार्क डाउन विधि से कंपनी देती है। तो जितना भी कंपनी से कंपनी के बीच में लेन देन होता है वो सब मार्कअप मार्जिन या मार्कअप कैलकुलेशन की विधि यानी फॉर्मूले से किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें।